सर्वाइकल कैंसर को पता करने के कई तरीके हैं, जी। पर उससे पहले पेशेंट को कुछ साइन्स और सिम्पटम्स होते हैं। अब साइन्स से पहले सिम्पटम्स आते हैं। सिम्पटम्स कुछ ऐसे होते हैं कि स्त्री के, जिसको कहते हैं कि नीचे का पेट, जी। जहाँ बच्चेदानी होती है, जी। उस जगह पे उसको हमेशा दर्द बना देता है। ओके। कई बार तो लोअर बैक इज वेरी कॉमन। इसके अलावा अगर उस स्त्री को हमेशा या इन बिटवीन, ज्याला आपण क्या बोलते हैं, सफेद पानी। पानी जी। व्हाइट डिस्चार्ज जी। की शिकायत हो जाती है। व्हाइट डिस्चार्ज होते ही वो बहुत कमजोर हो जाती है। व्हाइट डिस्चार्ज कंटिन्यूअस होता है। जी। वो कभी कभी बहुत बदबूदार हो जाता है, उससे बदबू भी आने लगती है। और ये व्हाइट डिस्चार्ज कई स्त्रियों में तो खून के साथ भी मिक्स हो जाता है, ओके। जो उसके बियॉन्ड टॉलरेंस हो जाता है उस पेशेंट के। तो ऐसी कई सिम्टम्स होती है जिस सिम्टम्स को लेके स्त्री पेशेंट खुद डॉक्टर के पास पहुंचती है। हर स्त्री ने 40 साल की उम्र के बाद अपने आप को 3 साल में एक बार, अगर उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो भी जी। उसने जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसने जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अपने सारे जो है यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, इन सब की एक बार जांच करवानी चाहिए। जी। अब जांचें होती है पहले मैनुअल, यानी आप डॉक्टर के पास पहुंचते बराबर कोई डॉक्टर भी आपको एकदम से ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाते। जी। उसका भी कुछ प्रोसेस और एक प्रोसीजर होता है कि पहले तो आपकी जांच करेंगे। जांच हम मैनुअली करते हैं, फिंगर्स से होती है। उसके पहले फिर स्पेकुलम एग्जामिनेशन होती है, जिसमें हम एक छोटा सा जो है औजार डाल के हम जो है उसकी वजाइना को देखते हैं वेदर इट इज हेल्दी, और इसमें कोई ग्रोथ है या इसमें अगर पानी है तो खून मिश्रित है या जो भी है, इसको बैकिंग क्यों है, लोअर एब्डोमिनल पेन क्यों है, इन सब चीजों की जांच हम विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं इसको। ये जो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन को इससे की जाती है। उसी समय अगर उसकी कोई डिस्चार्ज है, जी, डिस्चार्ज सर्विक्स से आ रहा है, दिख रहा है, या कोई ऐसा लगता है खून का एक बूंद उसके सर्विक्स के माउथ पे है, जी, या कोई ग्रोथ दिख रही है, तो हम उसी समय उसका पैप स्मीयर लेते हैं। पैप स्मीयर साइटोलॉजी करते हैं। साइटोलॉजी किस चीज की करते हैं? जो सर्विक्स से फ्लूइड निकल रहा है या सर्विक्स के ऊपर कुछ फ्लूइड जमा है या वजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में कुछ फ्लूइड जमा है, उसको हम स्पैचुला से लेते हैं, ब्रश से लेते हैं, अनेक प्रकार से लिया जाता है, और उसको हम साइटोलॉजिकल टेस्ट, जैसे आप आमतौर से हर कोई जानता है पैप स्मीयर टेस्ट, जी, ये टेस्ट की जाती है। उस टेस्ट के माध्यम से हमें सेल्स में नॉर्मल सेल्स है या कैंसर के सेल्स है ये पता चलता है। इस टेस्ट के अलावा भी अगर हमें पता चलता है कि कुछ तो इसमें बिनाइन है या बिनाइन से भी बढ़कर कोई चीज है, कुछ बीमारी इनकी कुछ आगे की हो सकती है, तो हम लोग जो है पेशेंट की कॉल्पोस्कोपी भी करते हैं। कॉल्पोस्कोपी यानी एक लाइट सोर्स हम जो है मल्टीप्लाई करके कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई एम्पलीफाई करके उसको सर्विक्स के माउथ पे फोकस करते हैं, तो सर्विक्स का माउथ बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज होता है और उसमें की छोटी छोटी चीजें, नसें, जो भी ब्लड वेसल्स है सब दिखाई देती है। कोई पॉलिप है तो दिखाई देता है। और ऐसे समय में हमें सर्विक्स के माउथ पर से बायोप्सी यानी छोटा सा टुकड़ा निकाल भी सकते हैं, जिसे हम सर्वाइकल बायोप्सी कहते हैं। तो ये कई प्रकार की टेस्ट है, लाइक मैनुअल एग्जाम, विजुअल एग्जामिनेशन, मैनुअल एग्जामिनेशन, साथ में पैप स्मीयर, फिर कॉल्पोस्कोपी, सर्वाइकल बायोप्सी, ये सब चीजें हो जाती है। और हम जब मैनुअली पेशेंट को चेक करते हैं
तो हमारा एक हाथ जो होता है वजाइना में होता है, उसके क्योंकि हम सर्विक्स को टच करके यूट्रस को अपने हाथ में पकड़ना चाहते हैं, तो दूसरा हाथ हम पेट के ऊपर से रखते हैं, जिसमें हम पूरी तरह से यूट्रस में कहीं कोई गोला है क्या, कहीं यूट्रस आजू बाजू में चिपका है क्या, कहीं उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई है क्या, ये सब पता चलता है। अगर वो कहीं चिपका है, खून मिश्रित अगर सफेद पानी जाता है, तो समझ लो कि हम ये समझते हैं कि उसको अब आगे की और टेस्ट की जरूरत है। तो फिर हम पेशेंट को सीटी स्कैन काइंड ऑफ थिंग, जो सॉफ्ट टिश्यू के लिए एमआरआई करते हैं, उसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं।